जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको नहीं अच्छा करना चाहता। गांव गरीब जो अभी भी नहीं जुड़े हुए हैं, घूम घूम के जाना पड़ता है। अक्सर देखने को सुनने को मिलता है कि ये पुल यहाँ नहीं है, इसकी वजह से ऐसे जाना पड़ रहा है बच्चों। और अब तो स्कूल भी नहीं पढ़ने जा पाओगे आप। बच्चे स्कूल गए, वहाँ स्कूल बंद मिला। बताइए आप, एक कंपोजिट स्कूल के नाम पर बंद मिला। दुनिया में किसको विश्वगुरु बोलोगे आप? इसी देश को विश्वगुरु बोलोगे कि बच्चे पढ़ने गए हो स्कूल और स्कूल में ताला लगा मिला उन्हें। इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य कोई नहीं। 18,000 वोट वो जो डिलीट कर दिए गए थे 22 में, 19 में वोट डाला था जिन्होंने। तो इलेक्शन कमीशन, आप बताओ, यूपी के चुनाव में, अयोध्या का चुनाव, सभी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को टारगेट दिया गया था कि एक्स्ट्रा वोट कितना डालना है। आपने चुनाव मर्दाबाद का देखा होगा, पूरा चुनाव लूट लिया। बताइए आप, बीजेपी 1 लाख कितने वोट से जीती? कुंदरकी का 1 लाख से ऊपर वोट से जीती। वहाँ वोटर इस बार 1 लाख से हराएगा उन्हें। वोट डालने का मौका मिल जाए तो 1 लाख से हारी। भाषाओं को बढ़ावा दें, और जिनको भाषा बढ़ाना है यूपी में 1,000 करोड़ इन्वेस्ट करें। भाई हम लोग मराठी सीखे, 1,000 करोड़ लगाओ यार, हम सब लोग सीखेंगे थोड़ी थोड़ी मराठी। इसमें क्या दिक्कत है भाई? यूपी में लाइए ना पैसा। किसने याद होगा, सदन में भी ये बात हम लोग पूछते थे कि पेड़ लगाने के लिए जगह कहाँ है, और मैं आंकड़ा उनको देता था इटावा का, जिसमें एक साथ 1,24,000 या 34,000 पेड़ लगाए गए थे। वो लगभग 1,000 एकड़ जमीन थी। तो अगर 1,000 एकड़ जमीन में 1,30,000 के लगभग पेड़ लगते हैं तो 200 करोड़ पेड़ों के लिए जमीन कहाँ इन्होंने चिन्हित की होगी? कुल आंकड़ा जो सरकार बता रही है, जो समय समय पे सरकार जानकारी देती है, वो लगभग 200 करोड़ का है कि 200 करोड़ पेड़ उत्तर प्रदेश में लग चुके हैं। आपको याद होगा, सदन में भी ये बात हम लोग पूछते थे कि पेड़ लगाने के लिए जगह कहाँ है, और मैं आंकड़ा उनको देता था इटावा का, जिसमें एक साथ 1,24,000 या 34,000 पेड़ लगाए गए थे। वो लगभग 1,000 एकड़ जमीन थी। तो अगर 1,000 एकड़ जमीन में 1,30,000 के लगभग पेड़ लगते हैं तो 200 करोड़ पेड़ों के लिए जमीन कहां इन्होंने चिन्हित की होगी? मैंने आपको बताया, ये कल भी जब हम और चौधरी साहब हजरतगंज से गुजर रहे थे तो गवर्नर हाउस में तो आपने देखा होगा एक प्लास्टिक का दरवाजा बन गया है। अब वो अंदर आरसीसी है प्लास्टिक, वो पता नहीं मुझे, लेकिन दाएं हाथ पर जितने पेड़ मोलश्री के लगे हैं वो समाजवादी सरकार के लगे हुए हैं। जब पुल के आगे निकल जाते हो तो टबूबिया दिखता है आपको। कालिदास मार्ग में आ जाओगे तो टबूबिया दिखेगा, क्रोसिया दिखेगा, और जितने भी पेड़ हो सकते हैं, कनक चंपा से लेकर के सब पेड़ लगते दिखाई देंगे आपको। लोहिया पथ पे क्रोसिया दिखाई देगा आपको, क्रोसिया। और फिर जब फ्लाईओवर से नीचे उतरते हैं वेव की तरफ, वो टबूबिया दिखता है। फरवरी मार्च में आप देखेंगे पर्पल फ्लावरिंग होगी उसमें। और जहां पर ये जो चौराया बड़ा बना है, क्या नाम है इसका, 1090 के लेफ्ट साइड में आगे वाला, समता मूलक, तो उसमें देखेंगे आप गुलमोहर का कुछ एक ग्रुप बनाया गया है जो आपको सबसे ज्यादा गर्मी में फ्लावरिंग दिखाई देती है। फिर जो प्रतिमाएं लगी हैं उसके पीछे वो ट्रीज हैं जो रेनी सीजन में फ्लावर करेंगे, व्हाइट रंग का फूल आएगा उस पे। उसको कॉर्क ट्री भी बोलते हैं, क्योंकि वो पहले जो दवाइयों के ऊपर जो ढक्कन बनते थे उसी पेड़ की लकड़ी से बनते थे। तो अब इतनी हो सकता है इस सरकार लगा रही हो पेड़ लगा रही है सरकार। और देखिए क्या है इमोशनल, एक पेड़ माँ के नाम। अब हम और चौधरी साहब ने नारा नहीं बनाया कि हम और चौधरी साहब साथ साथ लगाएंगे पेड़, साथ साथ लगाए, बताइए। और आज भी जो 2 देखेंगे आप पारिजात, हमारा तो सीधा चल रहा है एकदम, चौधरी साहब थोड़ा टेढ़ा चल रहा है। वो बगल में बरगद और फाइकस आ गया, इसकी वजह से उनका थोड़ा छांट देंगे तो ये भी सीधा जाएगा। क्या उनके पेड़ लगाने का तरीका सोच लो आप, बस एक इवेंट है उनके लिए इवेंट है केवल। और अगर आप रिवाइंड करें अखबारों की न्यूज एड, तो यह सरकार में होता है, और आपकी सरकार में भी काउंट हुआ था, और हम लोगों ने टारगेट 50 करोड़ का लगाया था पर डे। और उस समय ग्रीन एरिया आइडेंटिफाई हुए थे कि भाई आप किधर लगाएंगे, ग्रुप में लगाएंगे पेड़। और अगर आप कैनाल के बगल में जाएं, वहां पर जिस समय आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे आप पकड़ते हैं, तो पूरा जो कैनाल के किनारे सड़क पे लगे हुए पेड़ जो ग्रुप में लगे वो सब हमारी सरकार के हैं। और आगरा लखनऊ पूरे एक्सप्रेस वे पेड़ लगे हुए हैं। तो वही नकल कर रहे हैं और क्या नई चीज कर रहे हैं, बताओ आप। क्या लगा रहे हैं, वही नकल कर रहे हैं और क्या है। कोई अच्छा काम नहीं सरकार कर रही है।
यही गुजरात मॉडल है, जितनी जल्दी जान जाओ उतना ही अच्छा। और वो बहुत बड़े हिस्सों को जोड़ता था, बहुत बड़े हिस्से को जोड़ता, जो पुल गिर गया। और पुल ही नहीं गिरा, पुल वहां गिरा सो गिरा। मुखर्जी जी ने जो सड़क बनाई, आप सोचिए, एक सड़क गोरखपुर लिंक बनी 7,000 करोड़ की लगभग। लखनऊ में एक ग्रीन कॉरिडोर बन रहा है 7,000 करोड़ का लगभग। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को, वो लगभग 4,000 करोड़ का बन रहा है। 7-7 14 प्लस 4 18,000 करोड़ रुपए का। और बताओ, फतेहपुर में गांव की महिलाओं ने मिलकर के बांस का, लकड़ी का पुल बनवाया, उसको प्रशासन ने तोड़वा दिया। कहां 18,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हो? आपकी प्रायोरिटी क्या है? आप प्राथमिकता किसको दे रहे हैं? जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको नहीं अच्छा करना चाहते। गांव गरीब जो अभी भी नहीं जुड़े हुए हैं, घूम घूम के जाना पड़ता है। अक्सर देखने को, सुनने को मिलता है कि ये पुल यहां नहीं है, इसकी वजह से ऐसे जाना पड़ रहा है बच्चों को। और अब तो स्कूल भी नहीं पढ़ने जा पाओगे आप। बच्चे स्कूल गए, वहां स्कूल बंद मिला, बताइए आप। एक कंपोजिट स्कूल के नाम पर बंद मिला। दुनिया में किसको विश्वगुरु बोलोगे आप? इसी देश को विश्वगुरु बोलोगे कि बच्चे पढ़ने गए हो स्कूल और स्कूल में ताला लगा मिला उन्हें। इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य कोई नहीं हो सकता। सोचिए आप, दुर्भाग्य क्या है कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं पढ़ने। कितना मुश्किल से बच्चों को भेजा जाता है। आप सब जानते हो, सबके बच्चे हैं। शुरू में अगर स्कूल भेजना हो तो कितनी परेशानी उठानी पड़ती है, कितनी मुश्किल से स्कूल भेजा जाता है बच्चों को। और यहां अपने आप जा रहे हैं बच्चे स्कूल पढ़ने, वहां ताला मिला लगा हुआ। और कई जगह तो वादा किया, ये अयोध्या का ही है, बताइए, कंपोजिट विद्यालय, जहां पर सरकार ने खुद कहा कि हम बनाएंगे। अब 5 किलोमीटर ऊपर चल के आना पड़ेगा तब स्कूल मिलेगा। ये प्रदेश ऐसा भी है जहां 2 मुख्यमंत्री एक साथ बैठे थे एक ही ऑफिस में। इस सरकार में हर एक में झगड़ा शुरू हो गया है और झगड़ा बंटवारे का शुरू हो गया है। किसी जिले में आप पता कर लें, उठा लें, जानकारी कर लें, झगड़े शुरू हो चुके हैं। केवल एक विभाग में नहीं, मंत्री और अधिकारियों में, कई विभागों में सूचनाएं मिल रही हैं। और इधर जब समय कम बचा है तो ज्यादा सुनने को मिल रहा है। ये 9 साल पहले क्यों नहीं टैबलेट और लैपटॉप बांटा गया था? आज ही क्यों बांट रहे हैं आप? आज ही क्यों याद आया? इसी तरह सुनने में आया कि कोई एक विभाग है सूचना आयुक्तों का, उसमें भी झगड़ा हो गया अधिकारियों के बीच में। अधिकारी झगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे की शिकायत लिख रहे हैं, चिट्ठी लिख रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जहां लागू होता है वहां पर अधिकारी के खिलाफ चिट्ठी लिख रहा है, मंत्री अधिकारियों के खिलाफ लिख रहे हैं। एक विभाग में ट्रांसफर होना था, उसका डायरेक्टर ही भाग गया। डिप्टी सीएम चिट्ठी लिखे, बताओ मुख्यमंत्री को। डीसीएम लिखे ओसीएम को चिट्ठी। वो एफसीएम के चक्कर में, फ्यूचर चीफ मिनिस्टर जो एफसीएम है, उन्होंने ओसीएम को चिट्ठी लिखी। अब इसकी जानकारी नहीं मुझे। झगड़ा दूसरे तरह का है, वहां कुछ और झगड़ा चल रहा है जो हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। तो भाषा पे हम लोग बोल चुके हैं, भारतीय भाषाओं को बढ़ावा दें। और जिनको भाषा बढ़ाना है, यूपी में 1,000 करोड़ इन्वेस्ट करें। भाई हम लोग मराठी सीखें, 1,000 करोड़ लगाओ यार, हम सब लोग सीखेंगे थोड़ी थोड़ी मराठी। इसमें क्या दिक्कत है भाई? यूपी में लाइए ना पैसा, किसने मना किया? और नहीं मानते, अयोध्या में लगाइए, प्रभु श्री राम जी की धरती पर, वहीं पर लग जाए 1,000 करोड़ का, हर भाषा का बन जाए एक सेंटर। राहुल जी आज बिहार में प्रोटेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के खिलाफ और कई दूसरे एजेंडे के साथ। इलेक्शन कमीशन को लेकर के हर एक को शिकायत है। वो मैंने कल रोका था एक व्यक्ति को, है वो नहीं है? अरे कहाँ है भाई? अरे तुम्हें तो बुलाया था भाई, दिमाग से। बहुत धन्यवाद आपका जो आपने इस सवाल पूछा। आइए आगे आओ। ये देखिए आप, इनसे कहूंगा एक बार थोड़ा सा बोल दें। ये वो साथी हैं जिनको हम लोगों ने चुनाव के समय पर, आइए देखिए आप, यहीं आ जाओ, यहीं आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, बाद में देना, ठीक है? अब ये कागज समझ लीजिए, इतने कागज, इनको दिखाओ कागज एक एक करके। अभी नहीं बता, पेपर ऐसे ही दिखाते रहो। इनका करस्पॉन्डेंस का दिखाओ। ये भी मैं अभी नहीं बोलो, नहीं दिखाते रहो बस। ये करस्पॉन्डेंस किया है, इनके परिवार का बोर्ड डिलीट कर दिया। इतना मैं रजिस्ट्रेशन, और बीएलओ ने जानबूझ करके इनका बोर्ड डिलीट कर दिया, इनके परिवार के लोगों का। इन्हें लड़ना पड़ा
और कितने साल की लड़ाई लड़नी पड़ी इन्हें? साल 6 दिन हैं? 1 साल 6 दिन 1 साल 6 सोचिए आप, तब एफआईआर दर्ज हो पाई है बीएलओ पे। बताइए ये सब वहां, बताओ माइक से बताओ, जाओ कागज भी दिखाओ माइक से। वहां ये हालत है, सोचिए। और हम लोगों ने 18,000 वोटों की वो दी थी सूची, वो आपका ये कागज है। 18,000 वोट वो जो डिलीट कर दिए गए थे 22 में, 19 में वोट डाला था जिन्होंने। तो इलेक्शन कमीशन, आप बताओ, यूपी के चुनाव में, अयोध्या का चुनाव, सभी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को टारगेट दिया गया था कि एक्स्ट्रा वोट कितना डालना है। एक बुजुर्ग 5 वोट डाल के आए थे, कितना वोट डाल के आए? 6 वोट डाल के आए थे। बाद में उन्हें समझाया गया, जैसे वो पुलिस भेज के समझाया जाता है, तो वो भी कुछ और बात बता रहे थे। अच्छा, आपने मिल्कीपुर का चुनाव देखा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर पे टारगेट था। और शिक्षा विभाग का जो सबसे ज्यादा बदनाम अधिकारी था, वो ही पोस्टिंग कर रहा था वहां पे। सबसे बदनाम, जिसके ऊपर एफआईआर है, वही व्यक्ति पोस्टिंग कर रहा था। सोचिए कि कौन सा प्रिसाइडिंग ऑफिसर कहां बनेगा। एक आपने चुनाव मुरादाबाद का देखा होगा, पूरा चुनाव लूट लिया। बताइए आप, बीजेपी 1 लाख कितने वोट से जीती? कुंदरकी का 1 लाख से ऊपर वोट से जीती। वहां वोटर इस बार 1 लाख से हराएगा उन्हें। वोट डालने का मौका मिल जाए तो 1 लाख से हार के आएंगे। मीरापुर का किसने नहीं देखा? पुलिस वोट डालने गई, कुंदरकी में पुलिस ने वोट डाला प्राइवेट ड्रेस में। और इसीलिए इलेक्शन कमीशन क्या कह रहा है कि हम 45 डेज के बाद रख नहीं सकते डेटा। वो इसलिए क्योंकि बाद में चोरी पकड़ी जाएगी। जब एक वोट, इन्हें अपने परिवार का वोट बनवाने के लिए कितना लड़ना पड़ा। सोचिए, जो वोट निकाल दिया था इनके परिवार के लिए। मतलब एक वोट, हम लोग कितने वोट से हार गए? 1.5 लाख वोट ज्यादा मिला होता, हम चुनाव जीत गए होते, सरकार समाजवादियों की होती। तो एक एक वोट वो नजर रखते कैसे काटना है, शिफ्ट किसका करना है। शिफ्ट कर दिया, 3 किलोमीटर दूर जाइए वोट डालो। अब 1500 से 1200 कर रहे हैं, तो 300 वोट शिफ्ट होंगे। किसकी सरकार है? बीजेपी की है। डीएम किसकी सुनेंगे? सरकार की सुनेंगे। अरे 22 का तो बेईमानी से सरकार बन गई, तभी तो दिल नहीं लग रहा इन लोग काम करने का। ये जो 22 की जो सरकार आपकी नहीं बनी, भाई 22 की सरकार नहीं बनी आपकी। 22 की सरकार जब नहीं बनी तो इसीलिए हम अपने कार्यकर्ताओं को, संगठन के लोगों को और आपके माध्यम से समय समय पे लोग जागरूक करते हैं। आप में से भी कई लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। कई साथियों ने, जो एक चैनल ने पहुंचा गांव में बीएलओ कैसे काम कर रहा है, पूरी जानकारी दी है। तो कई स्तर पे हम लोग लड़ना पड़ता है। ये बीजेपी है, ये हर तरह की बेईमानी करेगी, उससे हमें कार्यकर्ताओं को सबको बहुत सावधान रहना पड़ेगा। इसलिए 27 में इनका जाना तय, इनको बाहर निकालना है 27 को। सेक्टर जो सुनील यादव एक्सपायर हुआ है, वो हमारा सेक्टर का अध्यक्ष है, ये भी बोलो दो हमने उससे। नहीं, वो तो एफआईआर दर्ज होगी, कार्रवाई न्याय मिले परिवार को। जो भी है, घटना में निष्पक्ष जांच हो। ये आउटसोर्स व्यवस्था केवल मैनिपुलेशन है, पक्की नौकरी नहीं देनी पड़े। अब यही हमारे साथी आए थे, एनसीसी सी सर्टिफिकेट वाले हैं, इन बच्चों को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। अब सरकार डिलीवरी बॉय बनने दे रही है। बताइए कितनी बड़ी संख्या में नौजवानों को डिलीवरी बॉय बना डाला इस सरकार ने। ये आउटसोर्स हम लोग खत्म करेंगे फेसिस में। घोटाला नहीं, अपनी कंपनी के असली घोटाला ये है कि अपनी कंपनी के ही माध्यम से सब नौकरी देते हैं। असली घोटाला है कि आउटसोर्स करने वाली कंपनी कौन सी है। मान लिया आजमगढ़ में गए हम लोग, आउटसोर्स पे नौकरी है मेडिकल उनके स्टाफ की, कंपनी बदल गई, तो उन बच्चों का क्या दोष है उसमें जो काम कर रहे थे पहले से। अब आउटसोर्स वाले अपने हिसाब से लोगों को नौकरी दे रहे हैं। ये इश्यू को कौन रिजॉल्व करेगा? नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।